हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, यस, इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो ज़रूर मिस मत करना। कल के वीडियो को रिमाइंडर सेट करके रख लेना। आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, एक अर्जेंट खबर भी यहाँ पे सामने आई है, इस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना। सभी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में। यस, दो ऐसे कंपनीज़ है जो कि बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से इनकी ग्रोथ बहुत ही सुंदर है। राइट, अभी आप सभी लोगों को पता ही है, शेयर मार्केट बोला मतलब क्या कि लेफ्ट टू राइट चार्ट पैटर्न ऐसा ऊपर जाता है क्या? नहीं, ऊपर नीचे प्लस माइनस करते करते, हाँ, बट उसका जो पैटर्न है वो ऊपर जाता है। सो इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ, दो कंपनी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले बड़ा डिस्क्लेमर, यस, ये दोनों कंपनियां मेरे पास है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सारे लोगों के पास रहेंगी, अपने अपने सेक्टर के लीडर्स है। राइट, तो लीडर्स अगर नहीं होंगे, एंड देखा गया तो इन कंपनीज का साइज भी मिड कैप है, ठीक है, तो ये भी एक एडवांटेज देखने को मिल जाता है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाया, कौन सा, कि एसएमकेसी चार्ट पैटर्न। एसएमकेसी चार्ट पैटर्न क्या बताता है कि ये एक स्टेज 1 होता है, फिर स्टेज 2 में तेज़ी आती है, एंड स्टेज 3 कभी ना कभी तो करेक्शन होगा। राइट, तो बेस्ट खरीदने का मौका कब होता है? स्टेज 1 में होता है। राइट, स्टेज 1 में मतलब बहुत ही टफ होता है स्टडी करना, क्योंकि स्टॉक ने इसके पहले कभी भयंकर तेज़ी नहीं दिखाई होती है। स्टेज 2 में स्टॉक पॉपुलर होता है। राइट, एंड स्टेज 3 में वापस वो स्टॉक नीचे आ जाते हैं 40-50%। सो तभी वापस पब्लिक भाग जाते हैं। सो आइदर स्टेज 1 में खरीदो या फिर स्टेज 3 में खरीदो, बट मेरा इस स्टेटमेंट का या फिर इस एसएम के चार्ट पैटर्न का गलत इस्तेमाल मत कर लेना। गलत इस्तेमाल मतलब, कोई भी अगर आप जाओगे पेनी स्टॉक देखोगे, अभी बीसीजी वाला पेनी स्टॉक भी ऐसा ही नजर आएगा, सर ये देखो स्टेज 1 नहीं था, स्टेज 2 नहीं खरीदा, चलो स्टेज 3 है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें भी देखनी होती है। मतलब चलिए अभी एक एक चीज़ों को चेक करते हैं। जैसे कि अभी पहली कंपनी, आप देख सकते हैं इस कंपनी का शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स कैसे है। एक हफ्ते में 3-4%, एक महीने में 13%, एक साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, बट थोड़ा सा लंबी अवधि की बात करें, 3 साल में 194, 5 साल में 252%, 10 साल में 4250% से भी ज़्यादा की रिटर्न्स। तो ये एक पता चल जाता है कि जितना इस कंपनी में लंबी पारी खेलोगे, उतना आपको बड़े रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो रिटर्न्स है 200%, 4000%, ये आपको कभी इस लेवल पे नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली ना, एक साल में होल्ड करके थोड़ी ना ऐसे रिटर्न्स मिलते हैं। सो लंबी पारी खेलनी पड़ती है, तभी जाके रिटर्न्स मिलते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो अभी कितने पे है? 1500 पे है। कंपनी का हाईएस्ट लेवल कितना था? 1991, एंड अभी 1500। मतलब रफली अगर मेरा गणित सही है तो 25%, 20-25% के आसपास की गिरावट है। तो ज़रूर आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। कंपनी का नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। यस दोस्तों, एस्ट्रल लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ, 5 साल का डेटा देखिए, कमाल का डेटा है कि नहीं। एंड मल्टीपल टाइम्स कंपनियां ऐसे गिरावटें दिखाती है। राइट, अभी गिरावट इज इक्वल टू एग्जिट, तो फिर कैसे टिक पाएंगे हम लोग मार्केट में। एंड इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो इसका नाम पहले एस्ट्रल पॉली हुआ करता था, ठीक है। अभी ये कंपनी किस में काम करती है? इंडिया के इसमें प्लम्बिंग की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, एंड हाल ही में ही उन्होंने कौन से सेक्टर में एंटर किया था? एडेंसिव में। राइट, नो डाउट इसकी जो पहचान है वो किस डिवीजन के चलते है? पाइप डिवीजन। 77% रेवेन्यू या फिर उससे ज़्यादा ऊपर नीचे होता रहता है, उसी सेगमेंट से आते हुए देखने को मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये देखिए, प्लास्टिक प्रोडक्ट से 80% के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है। एडेंसिव की बात करें तो 19% के आसपास। राइट, सो ये एक चीज़ हम लोग को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। देन अगर हम लोग कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, ठीक है, तो साल भर साल पिछले 5 साल का डेटा देखिए, 2000 करोड़, 2500 करोड़, देन 3000 करोड़, देन 4500 करोड़ रेवेन्यू धीमे धीमे करके बढ़ रहा है। एंड इसी चीज़ को अगर हम लोग प्रॉफिट में तब्दील करें तो आप देख सकते हो 178 करोड़, 200 करोड़, 250, 400, 492। राइट, रातों रात तो कंपनी ऐसा नहीं होगा कि 100 का 200, 400, टाइम लगता है। राइट, एंड अभी ऐसे ऐसे टाइम लगेगा कि 4-5 साल में कंपनी अपने प्रॉफिट को 2 से 3 गुना कर रही है, तो आपका शेयर भी आराम से यहाँ पे 2 से 3 गुना यहाँ पे हो ही जाता है। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आप चाहो तो उसको भी चेक कर सकते हो कि प्रमोटर के पास समवेयर अराउंड 55%, 56% की होल्डिंग है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। देन हम लोग बात कर लेते हैं एफआईएस की, तो चलिए एफआईएस के ऊपर आ जाते हैं। कितने एफआईएस? 13-14%, चलो ठीक है, डिसेंट होल्डिंग है। अगेन कहना चाहूँगा, एफआईएस एंड डीआईएस ये हमेशा आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एफआईएस हमेशा रहेंगे करके, या फिर डीआईएस भी हमेशा रहेंगे, प्लस माइनस होता रहता है। डीआईएस की बात करें तो कितना है? 16.5%। पब्लिक की बात करें तो कितना है? लगभग
13% के आसपास, 14% के आसपास। सो सब कुछ अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। म्यूचुअल फंड स्कीम की बात करें तो समवेयर अराउंड 27 म्यूचुअल फंड स्कीम इसमें इन्वेस्टेड है। एंड एफआईएस एफपीएस के नंबर्स की बात करें तो लगभग 250, ऑलमोस्ट 250 के आसपास, मतलब एक अच्छा खासा हम लोग को शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मतलब हम लोग विटनेस यहाँ पे कर रहे हैं। देन कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स भी आप देख सकते हो, एक ज़माने में 935 करोड़ के रिजर्व से आज कितने हो गए, ऑलमोस्ट 2000 करोड़, राइट, मतलब डबल से भी ज़्यादा। तो ये चीज़ें हम लोगों को बार बार समझनी होती है। कर्जे की बात करें तो कितना है, 20 करोड़ के आसपास है। कर्जा लेना कोई पाप होता है क्या? नहीं, कर्जे को गलत तरीके से इस्तेमाल करना पाप है। कर्जा लो, सही तरीके से इस्तेमाल करो, चल जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग कितना है, केवल 5 के आसपास, चेंज होता रहता है, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, लगभग 425 करोड़ का कैश है। सो बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है इस कंपनी का। एंड जो एक डेटा था इंपॉर्टेंट दिखाना रहेगा, कौन सा चीज़, मार्केट कैप 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, राइट। तो एस्ट्रल की अगर हम लोग बात करें तो पाइप सेगमेंट की बात करें, प्लास्टिक प्रोडक्ट की बात करें, प्लम्बिंग की बात करें, उसमें ये लीडिंग पोजीशन पे वर्क कर रहा है। एंड ये एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जो कि इंडिया के ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगा, ठीक है। रियल इस्टेट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ड्रेनेज पाइपिंग सिस्टम की तो रिक्वायरमेंट होती ही होती है। अगर एक कॉम्प्लेक्स भी किसी को खड़ा करना है, ठीक है, तो सिर्फ बिल्डिंग्स मतलब सीमेंट्स एंड स्टील से काम नहीं चलता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसमें ये भी कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से पीवी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अच्छा खासा इनका भी योगदान हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड जैसे सेक्टर वाइज बात करूँ तो ये देखिए नंबर 1 पे एस्ट्रल ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ज़रूर अगर आप चाहो तो इस कंपनी को मतलब सीरियसली कंसिडर चाहो तो कर सकते हैं, मेरी साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट येस डिसेंट कंपनी है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको लॉन्ग टर्म में दे सकती है। तो ये हो गई पहली कंपनी एस्ट्रल लिमिटेड, 1500 पे है, 25% के डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। देन दोस्तों आ जाते हैं सेकंड कंपनी के ऊपर। अभी सेकंड कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो उसका भी डेटा आप चेक कर सकते हो चाहो तो शॉर्ट टर्म में इतना कुछ खास नहीं है, लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक परफॉर्मेंस नज़र यहाँ पे आ रहा है। 10 साल में तो 300% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। एंड आपको पता ही है बोनस स्प्लिट का भी बीच में हम लोग को फैक्टर यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल जाता है, उसका जिक्र होता नहीं है। देन अगर मैं बात करूँ कंपनी का मार्केट शेयर, ये देखकर तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। थोड़ा सा कड़वी बात बोल दूँ, बुरा मत माना, अगर किसी को बुरा लगता है तो चलिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। अगर ये मार्केट शेयर पढ़कर अगर आपको ये शेयर आप गेस नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप शेयर मार्केट में मतलब आपकी स्टडी अच्छी नहीं है, आप कच्चे खिलाड़ी हो, ऐसे बोलना चाहूँगा मैं, राइट। सो कंपनी का मार्केट शेयर है 70%, किसमें, पिज़्ज़ा में। मतलब अगर मैं बात करूँ 100 पिज़्ज़ा इंडिया में बेचे जाते हैं तो उसमें से 70 पिज़्ज़ा इन्हीं के स्टोर से हम लोग को बेचते हुए देखने को मिल जाते हैं। इतना कमाल का मार्केट शेयर है इनका। डोमिनोज के नाम से एक पिज़्ज़ा बेचते हैं, अभी तो हर किसी को पता है, यहाँ पे चल ही गया होगा। सो अगर मैं कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप की बात करूँ तो पिज़्ज़ा के ही चलते इनका ज़्यादा रेवेन्यू आता है, बाकी कुछ अदर प्रोडक्ट्स है, बेवरेजेस है, राइट। बिरयानी की अगर हम लोग बात करें अदर सेगमेंट में, राइट, फूड की बात करें तो वहाँ से हम लोग को चीज़ें आती हुई देखने को मिल जाती है। एंड अगर लोकेशन की भी बात करें तो हम लोग को ये कंपनी 98% इंडिया से ही कमाती हुई देखने को मिल जाती है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ज़्यादा कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं आ रही। एंड हाल ही में ही कंपनी ने कैपेक्स का अनाउंस किया था, तो वो भी कहाँ से किया है, इंडिया में ही ये कैपेक्स करने वाली। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, आपके स्टोर्स, आपका बिजनेस इंडिया में है तो आप कैपेक्स थोड़ी ना विदेश में करोगे। तो बहुत ही अच्छी खासी चीज़ें हम लोग को देखने को इस कंपनी की मिल जाती है। बैलेंस शीट की बात करूँ तो रिजर्व्स भी आप देख सकते हैं इस कंपनी के 900 करोड़ के रिजर्व्स कितने हो गए, 1900 करोड़ के रिजर्व्स हो गए। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग ये भी जीरो। ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इस कंपनी का कि ये कंपनी प्योर डेट फ्री कंपनी, 1 रुपये का भी इस कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो जाए तो डायरेक्टली इस कंपनी को कोई वैसा फर्क पड़ता नहीं है। कैश की बात करें तो लगभग 530-540 करोड़ का कैश भी देखने को मिल जाता है। एंड ये जो कर्जा नहीं होता है ना दोस्तों, कर्जा लेकर क्या प्रॉब्लम हो जाती है आपको पता है, आपको ब्याज चुकाना पड़ता है, राइट। एंड इस चीज़ के चलते आपको पता है आपका फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाता है। सो अभी कर्जा ही नहीं है तो अल्टीमेटली आपका जो इनकम होता है, रेवेन्यू होता है, उसमें से ही हम लोग हटाते हैं ना कर्जे का इंटरेस्ट कितना आपने लोन का ये पे किया है। तो अगर वो है ही जीरो तो आपका इनकम अल्टीमेटली आगे पोस्टपोन हो जाता है डायरेक्टली प्रॉफिट में। सो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज यहाँ पे होता है, आपके एक्सपेंसेस जितने कम उतना आपका प्रॉफिट ज़्यादा। देन बात करेंगे कंपनी का रेवेन्यू, तो रेवेन्यू भी कंपनी का डिसेंट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा प्लस माइनस हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म की बात करें तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो 196 करोड़ से अभी 428 करोड़ यहाँ पे हो चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो लगभग 41-42% प्रमोटर के पास है, गिरवी ना के बराबर है, राइट। एफआईएस की अगर हम लोग बात करें तो कितना है, 25% के आसपास। डीआईएस की बात करें तो कितनी है होल्डिंग, सो समवेयर अराउंड 21-22% के आसपास। एंड पब्लिक की अगर हम लोग बात करें तो कितना है फिर
10-10.5% के आसपास। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही डिसेंट है। एंड अभी का रिसेंटली मार्च 23 के डेटा के हिसाब से कितने म्यूचुअल फंड इसमें पैसे लगा कर बैठे हुए हैं? 29 स्कीम्स, FIS FPS लगभग 500 से भी ज़्यादा। सो ओवरऑल क्या समझ में आता है, कंपनी का बिजनेस बहुत ही धाकड़ है। अभी बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे सर कंपनी कौन सी है, अभी डोमिनोज पिज़्ज़ा कौन सी कंपनी बेचती है, इसके लिए कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है? जुबिलेंट फूड वर्क्स। यस दोस्तों, जुबिलेंट फूड वर्क्स की अगर मैं बात करूँ तो आप चेक कर सकते हो, टॉप लेवल से बहुत ही मस्त लेवल का डिस्काउंट के ऊपर ये स्टॉक अवेलेबल है। सिर्फ डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है इसीलिए जाना गलत बात है। आपको वाकई में वो बिजनेस में इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि डोमिनोज पिज़्ज़ा का बिजनेस भविष्य में ग्रो करेगा? अगर हाँ तो आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं सर बहुत सारे पिज़्ज़ा के ब्रांड्स हैं, लोगों की टेस्ट बदलती रहती है, कोई मज़ा नहीं आएगा, इग्नोर कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट येस, कंपनी देखा गया तो डिसेंट है, अच्छी है। गिरावट की बात करें तो इसके पहले भी मल्टीपल टाइम्स ये 50%, 60%, यहाँ पर भी कंपनियाँ मल्टीपल टाइम्स हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है पहली बार गिर रहा है करके, ये चीज़ें चलती है। एंड अगर मार्केट शेयर की बात, साइज़ की बात करूँ तो 30,000 करोड़ का, मतलब ये भी एक मिड कैप ही स्टॉक हम लोग को नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो ये दो कंपनीज है, जुबिलेंट फूड वर्क्स एंड एस्ट्रल लिमिटेड। अगर आप इंटरेस्टेड हो, चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। राइट, इंडिया का पॉपुलेशन जितना ग्रो करेगा जुबिलेंट फूड वर्क को फ़ायदा होगा। राइट, जितने मुँह उतना ज़्यादा फ़ायदा। राइट, एंड एस्ट्रल की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया की स्टोरी ग्रोथ की बहुत ही कमाल की है, तो एस्ट्रल भी वहाँ पे अच्छा खासा धंधा जरूर करेगा। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।